हाय, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो बड़ा अजीब सा है। अ, पता नहीं आपसे वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वैसे वो सोशल मीडिया पे पहले से ही डला हुआ है, तो शेयर करने या ना करने इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे। एक लेडी थी और वो नदी के किनारे गई और उसने अपना एक वीडियो वायरल किया और उसके बाद वो सुसाइड कर लिया। तो इसको देख करके ना, मतलब मैंने उसमें काफ़ी लोगों को देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने बड़ा कमेंट किया हुआ है कि आ, मर्द जात ऐसी होती है, ये लोग ऐसे होते हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें सभी ने अपनी एक्सप्रेशन शो किए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, देखिए थोड़ा सा ये लीक से हट के टॉपिक है, लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा अपने टैरो के शब्दों में कहना चाहूँगी। देखिए, टैरो में एक शब्द आता है को डिपेंडेंसी, है ना। को डिपेंडेंसी और को नार्सिसिस्ट, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं को डिपेंडेंट और कुछ लोग होते हैं को नार्सिसिस्ट। को नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो जिन्हें आपकी बातों से, आपके किसी भी इमोशंस से, आपकी फीलिंग्स से वो बहुत ज़्यादा टच में नहीं होते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो अपने हिसाब से चलते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो इमोशनल नहीं होते हैं, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। और को डिपेंडेंट लोग जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत फीलिंग्स वाले होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, किसी भी चीज़ को ओवर रिएक्ट करते हैं। अक्सर मैंने महिलाओं को ये देखा है, क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग होती हैं। उनको बाय गिफ्ट ये गॉड के द्वारा मिला हुआ है ये सब चीज़ें। तो उनके साथ ये अक्सर ऐसा होता है कि वो बहुत मतलब किसी भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा देने की प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। पहले होता क्या था, राजे महाराजाओं के समय की मैं बात बता रही हूँ कि उस समय क्या होता, एक एक इंसान जो है चार चार पांच पांच शादियाँ करते थे। तो लोगों जो लेडीज़ होती हैं ना, वो उस ज़माने में भी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहती थी, बहुत ज़्यादा वो अपने अंदर एक तरह की ऐसी भावनाओं से जूझती रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हस्बैंड किसी दूसरे को घर ले आए, ऐसा ना हो कि वो कहीं, पहले के ज़माने में लोग शिकार को जाते थे। इसके अलावा वो एक राजा दूसरे राजाओं पे चढ़ाई करते थे, मतलब वहाँ उनकी ज़मीन को हथियाने के लिए, ये सब चीज़ें होती थी। इसके अलावा भी लोग व्यापार के सिलसिले में बाहर जाते थे, कई बार उन्हें रास्ते में बाघ, शेर, ये सब चीज़ें, ये सब जानवर खा जाते थे। तो ऐसा होता था उनके साथ। तो लेडीज़ जो थी वो बहुत इनसिक्योर होती थी, बहुत इनसिक्योर होती थी। उन्हें हमेशा ये इनसिक्योरिटी उनके माइंड में हमेशा चलती रहती थी कि ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड को रास्ते में कहीं कुछ हो जाए, ऐसा ना हो कि वो किसी और औरत पे फिदा हो जाए, ऐसा ना हो कि वो किसी और को घर पर ले आए, ऐसा ना हो कि वो मुझसे मुंह मोड़ ले, ऐसा ना हो कि वो मतलब समय से पहले उनकी डेथ हो जाए, क्योंकि सती प्रथा जैसी चीज़ें भी थी ना पहले। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत तकलीफ में होती थी। वो एक डीएनए में चली आ रही है लगातार। वो औरतों के एक, मतलब औरतों का एक ऐसा ग्रुप है जिसके डीएनए में वो सारी चीज़ें, इनसिक्योरिटी परत दर परत, परत दर परत, पता नहीं कितने जन्मों से चली आ रही है। तो उस तरह की कुछ लेडीज़ होती हैं जो कि पूरी तरह से इनसिक्योर होती हैं और को डिपेंडेंसी की शिकार होती हैं। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा प्यार शो करना, मतलब किसी भी बात में वो अपने पति को, वो अपने बॉयफ्रेंड को, या वो अपने भाई बहन को, या वो अपने मदर को, फादर को बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब जहाँ एक, देखिए हर एक चीज़ की लिमिट है। आप केयर कर रही हैं उसकी भी लिमिट है, आप लव कर रही हैं उसकी भी लिमिट करिए। आपके लव से, आपके केयर से किसी दूसरे जना को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एकदम जैसे बहुत ज्यादा केयर करने लगते, तुमने खाना खाया, तुमने पानी पिया, तुम
यहाँ गई, तुम वहाँ गई, तुम सोई, तुम खाई, मतलब उनको हर एक चीज़ में मतलब वो आपको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे ना कि आप परेशान हो जाओगे। ऐसे लोगों को ही मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लव, इस तरह की कंडीशन होती है उनकी। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ये तो एक एक मतलब तरह के लोग हुए। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा किसी एक ही इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं। तो होता क्या है, को डिपेंडेंट लोग इतने ज़्यादा लविंग हो जाते हैं कि उससे मतलब वो सोचते हैं कि मैं इतना प्यार कर रहा हूँ तो सामने से जो आएगा वो भी प्यार मुझे उतना ही करेगा। मतलब मैं जिसे प्यार कर रहा हूँ उस इंसान को भी मुझे उतना ही प्यार करना चाहिए, उतना ही महत्व देना चाहिए। और होता इसका उल्टा है, क्योंकि ऐसे लोगों को अक्सर को नार्सिसिस्ट लोग मिल जाते हैं जो उनकी फीलिंग की कदर ही नहीं करते, जो उन्हें उनके लव को, उनके इमोशंस को बिल्कुल बेकार और फालतू बातें समझते हैं और अपने कामों में मस्त रहते हैं। उन्हें जब ज़रूरत होती है वो आते हैं, जब ज़रूरत ना हो तो वो उनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पूरी तरीके से मेंटल सिकनेस में चले जाते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि बड़े डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये जो लेडी थी वो भी 101% डिप्रेशन में थी। उसके हाव भाव, उसकी बातें सुनकर के मुझे पूरी तरीके से ऐसा लगा। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पहली बात तो आप अपने आप को डॉक्टर को दिखाइए। और दूसरी चीज़ें, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। हमारे मेंटली अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है और इसको हमें खुल करके हमें दूसरों से चर्चा करनी चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। हमें किसी और इंसान ने छोड़ दिया, किसी और इंसान हमसे मतलब नहीं रखना चाहता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही इंसान हमारी दुनिया है। मैं मानती हूँ कि हर पत्नी के लिए उसका हस्बैंड उसकी पूरी दुनिया होता है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो आप सोच रहे हैं वैसा सच ही हो जाए। तो अगर वो इंसान आपको नहीं महत्व दे रहा है तो आप खुद को इस तरह का विश्वास दिलाइए कि मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। वो इंसान नहीं मेरे पर विश्वास करता या वो इंसान मेरे करीब नहीं है तो प्रॉब्लम उस इंसान में है। और दूसरी चीज़ कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। ईश्वर ने ये अधिकार आपको नहीं दिया है कि आप डिप्रेशन में आकर के अपनी लाइफ को ख़त्म कर लीजिए। देखिए, मेरा एक ही कहना है कि अगर आप ऐसे लोगों के लिए मरने लगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब जो लोग आपसे प्यार ही नहीं करते उनके लिए आप मर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके लिए आप जिंदा नहीं रह सकते। आपको खुद को मारने का अधिकार आखिर दिया किसी ने, मतलब किसने दे दिया आपको? आपने जन्म लिया, आपकी माँ ने आपको पैदा किया है, आपके पिताजी ने आपको पैदा किया है, आपका नाम तक आपका खुद का दिया हुआ नहीं है, वो भी आपके माँ बाप का दिया हुआ है ना। तो जब जन्म देने वाले, आप खुद को जन्म तो नहीं दे सकते ना, तो वो जन्म देने वाली तो आपकी माँ है। एक बार अपनी माँ से पूछ करके देखिए कि उसने कितना पैदा करते वक्त कितना कष्ट उठाया होगा आपके लिए। तो प्लीज़ इस तरीके का कोई काम मत करिए। और बस आज मैं कोई रीडिंग तो नहीं करने वाली थी, लेकिन ठीक है, चलते चलते मैं आपसे आप लोगों के लिए एक यस और नो की रीडिंग ज़रूर करूँगी कि आप जल्दी से कोई भी क्वेश्चन हो जो भी आपके माइंड में हो वो पूछ लीजिए और मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि वो आपका क्वेश्चन पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत। ठीक है, तो आई थिंक आपने क्वेश्चन पूछ लिया होगा। चलिए तो फिर क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखिए, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है मेरे ख्याल से उस चीज़ का
एक लंबे पीरियड से आप उस चीज़ को झेल रहे थे, या कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसको आपने बड़े लंबे समय से आप उसी में पड़े हुए थे। अब उन चीज़ों का अंत हो चुका है और वो आपके कार्मिक बर्डन्स थे जो आपको मिले थे, एक ऐसा कर्मा था जो आपको मिला हुआ था, और उन चीज़ों का अब अंत हो चुका है। निकट भी नहीं है बल्कि हो चुका है उनका अंत, और अब आपके लिए ना एक नया सर्कल शुरू होने वाला है। हो सकता है कि आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, पुराने का अंत और नए की शुरुआत, ऐसा योग आ रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर नमस्ते। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है।